हाय स्टूडेंट, के क्लासेज में आपका स्वागत है। के क्लासेज में आपका स्वागत है। ये नंबर है 9415493233, ठीक ना। ये ऑफिशियल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए, आज जो चैप्टर हम करंट अफेयर का पढ़ाने जा रहे हैं वो है केंद्रीय बजट, ठीक ना। बजट बहुत अच्छा है कि आपको बजट 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। अगर आरओ की तैयारी किए होंगे तो आरओ में पढ़ना पड़ रहा है और पीसीएस में पढ़ना पड़ रहा है। अगर जो पेट देना चाह रहे हैं तो पेट में भी बजट से क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से पेट में भी 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो है केंद्रीय बजट में, क्योंकि यूपी पीएससी लोक सेवा का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो क्वेश्चन आता है 150 क्वेश्चन जीएस में पीसीएस में आएगा, वहाँ से 15 क्वेश्चन तक करीब इकोनॉमिक्स रहेगा, ठीक ना। 12 और 15 के बीच में रहेगा इकोनॉमिक्स से। तो इस इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन रहेगा वो कम से कम रहेगा, मान के चलिए कि 7 से 8 करंट से और 7 से 8 और ट्रेडिशनल रहेगा, ठीक ना। आइए इस करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। ये देखिए कब पेश किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देखिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। हमारे साथ पढ़ने का ही मतलब है कि मतलब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक ना। जो आपके दिमाग में है कि ऐसे हो सकता है, तो वो क्वेश्चन वैसे नहीं, किसी और तरीके से भी हो सकता है, ठीक ना। देखिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। क्या केंद्रीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण के पहले पेश किया जाता है या बाद में पेश किया जाता है, ठीक ना। तो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश हुआ, तो आर्थिक सर्वेक्षण के बाद पेश किया गया, ठीक ना। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है इससे पहले, यानी कि 31 जनवरी 2025 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके बाद केंद्रीय बजट पेश किया गया। जो हमारा बजट है कितने प्राथमिकताओं पर आधारित है? प्राथमिकताएं ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सटीक उसी का आंसर लगाइएगा, ठीक ना। प्राथमिकताएं पूछे तो हमारा बजट 17 प्राथमिकताओं पर आधारित है, ठीक। हमारा बजट 17 प्राथमिकताओं पर आधारित है। अगर इंजन पूछे हमारे बजट में कितने इंजन को वरीयता दिया गया है, तो 4 इंजन। वो चारों इंजन एक एक करके हम बताएंगे, कृषि है, एमएसएमईज है, निर्यात है, निवेश है, ठीक। अगर पूछे कि हमारा बजट में कितने सिद्धांत हैं, ठीक ना, तो ये 6 सिद्धांत हैं। 6 सिद्धांत एक एक करके हम सब बताएंगे। जो बजट पेश की निर्मला सीतारमण पेश की, ये उनका लगातार 8वां वित्तीय बजट है, ठीक ना। 8वां वित्तीय बजट है, ठीक ना। यहाँ पे चौथा बजट है, तो 8वां, ठीक। 8वां, लगातार 8वां, जिसमें से एक आंतरिम है, यही बजट आंतरिम है जो अभी पेश की थी, ठीक ना, चुनाव से के बाद। अब आइए बजट व सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, तो यही है, ठीक ना। और उससे पहले कौन किए थे? मोरारजी देसाई 6 बार किए थे। अब देखिए जो बजट का आकार है 50,65,445 लाख करोड़ का है, ठीक ना। 50,65,345 लाख करोड़ का बजट है भारत का बजट। अब हम आपको यूपी का बजट पढ़ाए थे, तो यूपी का बजट 8,08,736.06 करोड़ का है, यानी कि 8 लाख का है। कहाँ पे? ये भारत का 50 लाख का है। अब देखिए जो बजट में भारत की प्राप्तियां हैं, ठीक ना, प्राप्तियां हैं। ये प्राप्तियां ध्यान दीजिएगा, राजस्व की प्राप्तियां कहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा मिलता है, तो राजस्व से मिलता है। बस एक चीज़ जानिए, राजस्व से मिलता है 34.2 लाख करोड़, ठीक ना, यानी कि 34.2 लाख करोड़ कहाँ से मिलता है? राजस्व से मिलता है। अब देखिए व्यय, जब राजस्व से सबसे ज़्यादा मिलेगा तो व्यय भी हमारा राजस्व से ही होगा। व्यय हो रहा है 39.4 लाख करोड़, ठीक ना, 39.4 लाख करोड़ हमारा व्यय हो रहा है। अब आइए बजट में क्या है कि हमारे बजट में जो घाटाएं हैं, ठीक ना, बजट में घाटाएं हैं, राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, प्रभावी घाटा है, प्राथमिक घाटा है, ठीक। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है, हमेशा पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था इस बार कि हमेशा जो क्वेश्चन आता है राजस्व घाटा ही पूछता है, यानी कि
इस बार बजट में राजस्व घाटा कितना है, तो 4.4%। जो हमारे बजट की थीम है तो इसको बता चुके हैं, सतत विकास है। राजस्व घाटा ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय घाटा 4.4, राजस्व घाटा 1.5%, प्रभावी घाटा 0.3 और प्राथमिक घाटा ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक घाटा 0.8%। ठीक, प्राथमिक घाटा 0.8%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%, राजस्व घाटा 1.5%। ठीक, आया समझ में। अब देखिए, जो भारत में भारतीय बजट में जो राजस्व की प्राप्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, राजस्व की प्राप्ति और व्यय। प्राप्ति सबसे ज़्यादा भारत को की आय में कहाँ से होती है, भारत सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से इकट्ठा करता है और भारत सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो आइए देखते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा 24%, यानी कि ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल 100 रुपया में, मतलब ये परसेंटेज है, 100 रुपया में कितना रुपया कहाँ से मिल रहा है, तो वो है। ठीक ना, यानी देखिए, उधार एवं अन्य देयताएं, ठीक ना, 24%। कितना, 24% उधार एवं अन्य देनदारियों से मिल रहा है भारत को, यानी कि उधार ले रहा है और अन्य किसी को दिया है वो ले रहा है। ठीक ना। अब देखिए, आयकर से 22%। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा कर कौन सा है जिससे प्राप्ति होती है, तो आयकर है। ठीक, आयकर, फिर निगम का आयकर, फिर जीएसटी से 18% है। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी से ध्यान में बिठा लीजिएगा कि जीएसटी से कितना है, जीएसटी से 18% है। ठीक, जीएसटी से 18% है। इनकम से, आय से 22 है, सीमा शुल्क से 4 है, निगम कर से 17 है, केंद्रीय उत्पाद से 5 है। ठीक, उधार एवं अन्य देयताएं से 24 है। ठीक ना, आप इसे याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आरोही क्रम में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है घाटा में। ठीक ना, आपको याद होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर देखिए, हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात की अवधि 6 महीना से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दी गई। अगर आवश्यकता पड़ने पर 3 माह और बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जब भी किसी नियम में परिवर्तन होता है तो वो क्वेश्चन बनता है। ठीक ना, क्वेश्चन बनता है। अब आइए, राजस्व आय हो गया। राजस्व व्यय देखिए, राजस्व व्यय कहाँ कहाँ से होता है और सबसे ज़्यादा किस्मत पे होता है। ध्यान दीजिएगा, राजस्व व्यय देखिए, राजस्व व्यय, ठीक ना, राजस्व व्यय करों एवं उधारों में राज्यों का हिस्सा 22%। ठीक ना, करों एवं राज्यों में शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत है, 22%। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 22%, यहाँ पे सब जानते हैं क्या, जब पढ़िए तो उसको लिख लीजिए कि हाँ इतना परसेंटेज है। ठीक, ब्याज भुगतान में ध्यान दीजिएगा, हम उधार ले रहे थे वहाँ पर कितना, 24, हम ले रहे थे 24 और ब्याज दे रहे हैं 20। ठीक, दूसरे नंबर पे ब्याज भुगतान है। हम रक्षा क्षेत्र में कितना बजट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रक्षा क्षेत्र में हम करते हैं 8%। ठीक, जीडीपी का, टोटल जीडीपी का जो व्यय हम करते हैं, यानी 100 रुपये में कितना रुपये हम रक्षा पर करते हैं, तो 8 रुपये रक्षा पर करते हैं। ठीक, इसीलिए सिप्री की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2025 से पहले हम सबसे बड़े आयातक देश थे। अब आयातक में हम सेकेंड नंबर पे हो गए हैं। ठीक ना, दूसरे नंबर पे हो गए हैं। ठीक, पहले नंबर पे यूक्रेन हो गया है, ठीक ना, आयातक। ठीक, इसलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। और सब्सिडी में हम कितना प्रतिशत खर्चा करते हैं, तो 6%। और एक चीज़ जानिए, जो सिप्री ने और रिपोर्ट जारी किया है, इसके अनुसार जो हथियार यानी कि सैन्य पावर में सबसे बड़ी सैन्य पावर कहाँ की है, तो अमेरिका की है, फिर चीन की है, फिर रसिया की है, ठीक, फिर इंडिया की है। ठीक ना, अब देखिए, और सिप्री के अनुसार रक्षा बजट में सबसे ज़्यादा व्यय कौन करता है, तो रक्षा बजट में सबसे ज़्यादा जो व्यय करता है अमेरिका करता है। ठीक ना, रक्षा नहीं, यहाँ पे देखिए, सैन्य पावर में
सैन्य पावर में दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे चाइना है, ठीक। और रक्षा बजट में जो रक्षा बजट सबसे ज़्यादा है अमेरिका का है, चीन का है, फिर चौथे नंबर पर इंडिया का है रक्षा बजट में। भारत जो रक्षा बजट करता है सैन्य व्यय पर 86.1 अरब डॉलर, ठीक ना, इतना करता है। लेकिन इतने गहराई में नहीं पूछेगा, बस इतना जानिए, हमारे बताने का बस इतना मतलब है। अब जानिए कि सैन्य व्यय में भारत मतलब पहले स्थान पे कौन है, सैन्य पावर फायर पावर में कौन है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे सब्सिडी, यहाँ पे रक्षा बजट में भारत कितना प्रतिशत व्यय करती है, ठीक ना। अब आइए, सब्सिडी में 6%, पेंशन में 4%। ये पेंशन पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, पेंशन पे कितना, अब ब्याज भुगतान पर इतना। अब देखिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं पर 16%, ठीक ना, 16%, ठीक। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आप जैसे पढ़ रहे हैं, साइड में एक साइड लिख लीजिए, ठीक ना, एक साइड लिख लीजिए। तो पहले देखिए हम 2 किस्म से लिखे हैं, पहला तरीका ये देखिए लिखने का, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम इतना किए हैं कि 22% है, 20% है, 8% है, 6% है और 4% है। सबसे पहले हमको जो याद आ रहा है वहाँ से देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्याज भुगतान है, 20% ब्याज भुगतान भारत का करता है, व्यय करता है। 8 क्या है यार, रक्षा पढ़े थे, रक्षा है। और 6 क्या है, 6 सब्सिडी है, सब्सिडी पे करता है। 4 क्या है, पेंशन है। अब 22 क्या है, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए ऐसे लिख दिए, रक्षा पर कितना है, 8 है, सब्सिडी पर कितना है, 6 है, पेंशन पे कितना है, 4 है, ब्याज भुगतान पर कितना है, 22 है, ठीक ठीक, 22 है। अब देखिए करों में, और देखिए ठीक ना, ब्याज भुगतान और करों में राज्यों का हिस्सा 22 है, ठीक ना, ब्याज भुगतान में 20 है, ब्याज भुगतान में 20 है, राज्यों में करों का हिस्सा 22 है। ऐसे करके आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार देखिए, एक बार से नहीं, कभी नहीं याद होगा। और बजट कभी भी एक बार आप पढ़िएगा भी मत, ठीक ना। अब देखिए आपको जो बताए थे, हमारा जो बजट है, बजट के कितने इंजन हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने इंजन हैं बजट के, जो इंजन है वो कितने हैं, इंजन 4 हैं। कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है, निर्यात है, ठीक, 4 है। अब सिद्धांत कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत 6 बताए थे आपको। गरीबी से मुक्ति, स्कूली शिक्षा में 100%, ठीक ना, 2030 तक स्कूली शिक्षा 100% बढ़ाना है। बेहतर सुलभ स्वास्थ्य मुहैया कराना, 100% कुशल कामगारों को रोजगार देना, 100%, ध्यान दीजिएगा, जो कुशल कामगार हैं उनको रोजगार देना। और आर्थिक गतिविधियों में ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इस बार के बजट में आर्थिक गतिविधियों में कितना प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 70%, 70%, ठीक ना, 70% महिलाओं की भागीदारी, ठीक। और किसानों के लिए किया गया है सिद्धांत में, ठीक। अब आइए एक एक करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर समुद्री उत्पाद के शुल्कों पर सीमा शुल्क 30% से घटा करके 5% कर दिया गया। यानी समुद्री हम जो मत्स्य कर रहे हैं, सीप निकाल रहे हैं, मोती निकाल रहे हैं, तो उस पर जो है सीमा शुल्क, यानी कि हमको सीमा शुल्क से कितना मिलता था, बताए थे वहाँ पर 4% मिलता था। तो यानी सीमा शुल्क हम 30% से घटा करके 5% कर दिए, ठीक ना, 30% से घटा करके 5% कर देते हैं सीमा शुल्क में। अब आइए जो सिद्धांत आपको बताए थे, ठीक ना, सिद्धांत देखिए, वही सिद्धांत है, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को रोजगार में 70%, स्वास्थ्य में, ठीक, किसान, ये हो गया सिद्धांत। अब देखिए कृषि में जो पहला सिद्धांत है, कृषि में क्या कहा गया है कि 6 वर्ष की अवधि में 3 दालों के लिए आत्मनिर्भरता करने की बात की गई है। 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में कितने दालों की, 3 दाल। वो दाल कौन सी है, तूर है, तूर, उड़द और मसूर, तूर, उड़द, मसूर, ठीक ना, तूर, उड़द, मसूर, ठीक। अब आइए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू किया गया। इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसी बजट में 2025-26 के बजट में किसानों के लिए
शुरू किया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसमें क्या है, 100 आकांक्षी जिलाओं को चुना जाएगा जहां की उत्पादकता कम है, वहां पे उत्पादकता बढ़ाई जाएगी और वहां पे कृषि की जो बंजर भूमि है उसको कृषि बंजर के हिसाब से बनाया जाएगा, ठीक ना। अब आइए, समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन और मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार बन चुका है ऐसे क्वेश्चन। मखाना बोर्ड का गठन बिहार में किया जाएगा, ठीक ना, बिहार में किया जाएगा। अब देखिए और है कृषि में केसीसी की ऋण सीमा है 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। केसीसी की ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। अब यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर, असम में। असम में, और एक चीज़ जान लीजिए, असम में यूरिया संयंत्र, अभी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा असम की दूसरी राजधानी, असम की सेकेंड राजधानी बनाने की घोषणा की है। 2026 से लागू हो जाएगा, कौन सा, डिब्रूगढ़ में। कहाँ पर, डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी, ठीक। हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा तेलंगाना में, यानी तेलंगाना के किस शहर में, निजामाबाद में। हल्दी की सर्वाधिक उत्पादकता कौन सा राज्य करता है, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना करता है। और हल्दी बोर्ड की अभी बैठक हुई है, कहाँ पर हुई थी, तो वो दिल्ली में हुई थी, ठीक ना, दिल्ली में हुई थी। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, भारत नेट परियोजना, ठीक ना, भारत नेट परियोजना, ये क्या है, भारत नेट परियोजना क्या है। यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, ठीक ना, यही भारत नेट योजना है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और माध्यमिक विद्यालय को जोड़ना, ठीक ना। अब आइए एमएसएमईज, जो दूसरा इंजन है हमारे बजट का, दूसरा इंजन है एमएसएमईज, ठीक ना। एमएसएमईज में आपको पता है एमएसएम, माइक्रो स्मॉल मीडियम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कई बार पूछता है, क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि इस बार बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ है, ठीक ना। अब देखिए चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है कि जो एमएसएमईज है, माइक्रो क्षेत्र में कितना निवेश होगा और कितना टर्नओवर होगा, ठीक ना, कितना निवेश होगा तो कितना टर्नओवर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम निवेश लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टर्नओवर। ध्यान दीजिएगा, सब एक संबंधित 4 में है। अगर क्वेश्चन भूल भी जाए तो एक बार आप ध्यान दौड़ा लीजिएगा कि कोई सर थे जो ऐसे बताए थे मैथ के फॉर्म में, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि 2.5 करोड़ हम निवेश करेंगे जिसका टर्नओवर होगा 10 करोड़ होना चाहिए, माइक्रो वाले में, ठीक, माइक्रो वाले में। फिर स्मॉल वाले में, ठीक ना, स्मॉल वाले में 25 करोड़ का निवेश होना चाहिए और 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, ठीक। ये बढ़ा करके कर दिया गया है इतना। अब देखिए माध्यम में, मीडियम वाले में 125 करोड़ का निवेश होना चाहिए, 500 करोड़ का वहाँ पर टर्नओवर होना चाहिए, ये है। और एमएसएमईज के क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई, ठीक ना। एमएसएमईज की जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ की 5 लाख रुपए की सीमा बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई। अभी आपसे बताए थे केसीसी की सीमा कितने से, 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया। अब देखिए निवेश, जो तीसरा इंजन हमारा है निवेश में आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। निवेश में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होगी, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की स्थापना होगी, ठीक ना। उस कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी, कितनी, 5। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर की स्थापना होगी, ठीक। जल जीवन मिशन की सीमा जो है 2025 से बढ़ा करके 2028 कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक हमें 100 गीगावाट तक लेके जाना है परमाणु ऊर्जा ईंधन के में, ठीक ना। परमाणु ऊर्जा मिशन जो 2047 तक, लक्ष्य बहुत लंबा है, ठीक ना, उससे पहले ही भारत पा लेगी।
ठीक ना। अब देखिए, राज्यों की सहायता के लिए 50 वर्ष के लिए फ्री ब्याज और संरचना की गई है ओनली राज्यों में, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर देखिए तीसरा, निर्यात। अभी निर्यात में जब बजट पेश हो रहा था तो निर्मला सीतारमन क्या कहीं कि हम जो सबसे ज़्यादा निर्यात हो रहा है, ठीक ना, एमएसएमईज में हो रहा है। एमएसएमईज में हो रहा है कितना, लगभग 45% निर्यात बताई, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर एफडीआई भारत में एफडीआई कौन करता है, वाणिज्य एवं लघु मंत्रालय जारी करता है। और विश्व का कौन जारी करता है, तो अंकटाड जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। विश्व का अंकटाड और भारत में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जारी करता है। अब देखिए एफडीआई की सीमा बीमा क्षेत्र में इस बजट में 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया। अब देखिए आयकर की सीमा क्या है, ठीक ना। आयकर की सीमा क्या है, इस बजट में आयकर की सीमा क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 लाख तक आपकी आय है तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख से 8 लाख तक हो रहा है तो 5%। ध्यान दीजिएगा, 4 लाख रुपए इनकम बढ़ रहा है तो हर में 5% आपका ब्याज बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। फिर आपका 8 लाख से 12 लाख का हो रहा है तो 10%, 5 का 10% हो जा रहा है। फिर 12 से 16 लाख तक की आपकी इनकम हो तो 15% हो जा रहा है ब्याज, ठीक ना, 15% हो जा रहा है। 16 से 20% है तो आपका जो ब्याज है वो 20% हो जा रहा है। तो 20 से 24 लाख का आपका इनकम है तो आपका ब्याज हो जा रहा है 25%, ठीक। तो अगर 24 लाख से ज़्यादा आपका इनकम है तो आपका 30% ब्याज आपका हो जा रहा है, ठीक ना। ठीक, देखिए, ठीक, ये क्वेश्चन आपका है बजट से, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके आने की प्रबल संभावना है। अब देखिए, जो बजट पेश हुआ है तो हम तो रेल की बात ही नहीं किए, इस बजट में इस बजट में रेल बजट भी था, हाँ बिल्कुल था जी, ठीक ना। तो इस बजट में रेलवे पर कितना खर्चा हुआ इस बजट में, तो 2.65 लाख करोड़ पूछ सकता है। टोटल बजट में कितना हुआ, तो इसमें ये कहा गया है कि 2047 तक, इस बजट में 2047 तक हाई स्पीड ट्रेन जिसकी गति 250 किमी प्रति घंटा होगी, उसके लिए हम 7000 किलोमीटर का ट्रैक बिछाएंगे, 7000 किलोमीटर का ट्रैक बिछाएंगे, ठीक, पहली बात। अब दूसरी घोषणा क्या की गई कि जो हमारा बजट है 2025-26 के अंत तक जाते जाते हम जो रेल चल रही है, ट्रेनें हैं भारत में, उसमें 100% विद्युतीकरण कर देंगे, ठीक ना, 100% विद्युतीकरण कर देंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमारे बजट पे किया गया, ठीक ना, रेल पर किया गया। और क्या किया गया बजट में, ठीक ना, 5 उत्कृष्टता केंद्र खोले गए, आप याद कर लीजिएगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, यानी कि स्कूली और उच्च स्कूली के लिए भारतीय भाषा पुस्तक डिजिटल करना, ठीक ना, स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए, ध्यान दीजिएगा, स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए है, जो आपको बताए थे भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ठीक। 5 उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खुलेगा, डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापना होगी आगामी 3 वर्षों में सभी जिलाओं में, ठीक ना। ज्ञान भारत मिशन की स्थापना होगी, भारत जेन नेट को बता चुके हैं, ऐसे होगा, ठीक ना। यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। और समुद्री वस्तुओं पर निर्यात की सीमा 30 वर्ष से घटा करके 30% से घटा करके 5% कर दिया गया है, ठीक ना। आपको याद करना पड़ेगा ये सब, ठीक ना, बहुत पॉइंट नहीं है। और क्वेश्चन आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको बजट से मिल जाएगा, ठीक। तो यही है आपका बजट, यहाँ से क्लास समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक ना। और एक बार ज़रूर देखिएगा कि लगेगा आपको कि हाँ कुछ मैटर है, ठीक ना, कुछ मैटर है। चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।